हेलो डियर स्टूडेंट। तो आप सभी को मालूम है कि नीट के रिजल्ट पे रोक लग गई है हाई कोर्ट के द्वारा। आप लोग के सामने ब्रेकिंग न्यूज़ में मैं उसी सिलसिले में आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूं कि कोर्ट ने अगले आदेश तक नीट यूजी परीक्षा रिजल्ट पर लगाई रोक। जानिए अब कब आएगा आपका रिजल्ट। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। तो आज 20 तारीख हो चुका है। कल 19 तारीख को कोर्ट में जो इसकी सुनवाई चल रही थी तो उसमें क्या क्या बात सामने आई, क्या हुआ, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिटेल से जानेंगे। आप लोगों को जैसा मालूम है कि हमारा 4 मई को नीट का पेपर हुआ था। उसके बाद उसमें पेपर होने के बाद ये सुनने में आया कि पेपर बहुत ही हार्ड आया है, बहुत ही टफ आया है, कई बच्चों के हालत ख़राब हो चुके हैं। अब इसका रिजल्ट जारी होना है, मोस्टली 1 महीना होने को है, कुछ दिनों के बाद 1 महीना हो जाएगा और अभी तक इसका आंसर की नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया है, क्या कारण है, तो वो सब के पीछे बात ये आ रही है कि एमपी हाई कोर्ट में और मद्रास का हाई कोर्ट में कुछ बच्चों के द्वारा एक याचिका लगाया गया कि हमारे एग्ज़ाम के दौरान कुछ गड़बड़ी हुई है, दिक्कतें आई हैं, हमको परेशानी हुआ है, तो इस कारण वहाँ उसकी सुनवाई चल रही है। तो कल अभी बहुत कुछ हुआ, इससे पहले भी हुआ था कुछ बात, और कल 19 तारीख कल भी हुआ, आने वाले 22 तारीख को होना है, फिर 2 जून को होना है। तो ऐसे करके अभी कुछ कुछ डेट्स हैं सामने में। तो कहने का मतलब ये है कि 2 जून तक तो अभी रिजल्ट आना संभव ही नहीं है, जो होगा 2 जून के बाद होगा। तो क्या बात हुआ, कैसा हुआ, उसको हम लोग देखते हैं इस वीडियो में डिटेल में। चलिए मैं आपको कुछ क्लिप दिखा देता हूँ। तो एनटीए के रिजल्ट पे रोक लगा दी गई है, कारण क्या है, किस वजह से लगाई गई है, इसको अपन देखते हैं। हाईलाइट्स में ये बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नीट यूजी रिजल्ट 2025 पर लगाई रोक। दूसरा क्या है, मद्रास हाई कोर्ट ने भी नीट यूजी रिजल्ट पर लगाई रोक। कारण क्या था कि तकनीकी समस्याओं के कारण रिजल्ट पर रोक लगाई गई है। तो इसमें कारण क्या था, इसको अपन देखते हैं, अपन समझते हैं। ये देखिए, इसमें ये बोला जा रहा है हाई कोर्ट का रोक लगाने का कारण ये है कि 4 मई को जब नीट की परीक्षा हुई तो उसमें क्या था, इंदौर के कुछ सेंटर में, इंदौर के 11 सेंटर की बात हुई है। वहाँ पे कहीं पे बिजली गुल हो गई थी, कहीं पे आंधी तूफान की वजह से बारिश हुई थी। तो उस वजह से जो है छात्र प्रभावित हुए थे और उनको कुछ एक्स्ट्रा टाइमिंग नहीं दिया गया। बच्चों का कहना है कि हमको कुछ एक्स्ट्रा टाइमिंग नहीं दिया गया, जिस वजह से हमें दिक्कत हुई है। तो हमारा या तो एग्ज़ाम फिर से कराया जाए या ऑल ओवर इंडिया में उसका एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट किया जाए, बच्चों का ऐसा कहना है, जिसमें 11 केंद्र हुए थे। चलिए अब अपन आगे देखते हैं। और मद्रास हाई कोर्ट का क्या था, ये देखिए मद्रास हाई कोर्ट में क्या बात हुई थी कि मद्रास हाई कोर्ट में जब बच्चे याचिका लगाए तो उसमें क्या बोला गया कि चेन्नई के एक परीक्षा केंद्र में जो है 13 छात्रों ने याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने बताया कि 4 मई को जो पेपर हुआ है उसमें दोपहर 3 बजे से 4:15 बजे तक बिजली की कटौती हो गई थी। इस दौरान भारी बारिश और तूफान जैसी परिस्थितियों के कारण परीक्षा केंद्र में पानी घुस गया और छात्रों को अपनी निर्धारित सीटों से हटकर अन्यत्र जगह बैठाया गया। इन व्यवधानों के बावजूद छात्रों को अतिरिक्त समय नहीं दिया गया, जिससे उनकी परीक्षा प्रभावित हुई। इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने 16 मई को अंतरिम आदेश जारी कर नीट यूजी परीक्षा के परिणामों की घोषणा पर रोक लगा दी और एनटीए को 2 जून तक का जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। ये देखिए, ये है सर 16 मई को जो हुआ कि भाई आपको रिजल्ट डिक्लेयर करना ही नहीं है, 2 जून तक आप अपना उसका जवाब दीजिए, देन उसके बाद आपका रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें हैं। और अभी जो मैं बताने जा रहा था आपको, तो 19 तारीख को सुनवाई हुई, उसमें क्या बात हुआ, उसमें जो 19 तारीख को सुनवाई हुई मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में, तो उसमें ये बोला गया कि जो एग्ज़ाम हुए हैं 4 मई को, उसमें जो एनटीए के वकील जो थे, है ना, सॉलिसिटर जनरल के द्वारा ये बोला गया, तुषार मेहता जी थे, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े, तो उन्होंने अपनी बात रखी कि जो 4 मई को एग्ज़ाम हुआ उसमें ये एग्ज़ाम समर के टाइम में हुआ है,
तो वहाँ पे बच्चे लोगों का कहना था कि बिजली गुल हो गई तो अंधेरा हो गया तो हमको दिक्कतें हुई, ऐसा। तो एनटीए की तरफ से ये बोला जा रहा है कि भाई बिजली गुल हो गई थी तो वहाँ वो समर का समय था, तो वहाँ पे क्या है, आपको पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था थी, ऐसा बोला जा रहा है। बच्चों का कहना है कि भाई वहाँ पे आंधी तूफान आ रही है, आंधी तूफान होता है तो मौसम कैसा हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, उस अंधेरे में कैसे उनको रोशनी दिखेगा, तो ऐसा बोला जा रहा है। तो उसका फिर से कोर्ट की तरफ से बात रखी गई कि आप ऐसा कीजिए, आगे अगली सुनवाई हमारी 22 तारीख को होगी, हम उसमें आगे चेक करते हैं कि क्या दिक्कतें हुई हैं। तो आगे की पूरा डिस्कस 22 तारीख को भी अपन देखते हैं आगे क्या हुआ। एंड तो फिलहाल कहने का मतलब ये है कि अभी फिलहाल आप लोगों का जो रिजल्ट है नीट का वो अभी नहीं आ सकता, मोस्टली 2 जून तक तो कोई चांस ही नहीं है। 2 जून के बाद आगे कोर्ट का क्या आदेश होता है, क्या क्या होता है, उसके बाद ही रिजल्ट आने का संभावना है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, अपन 2 जून के बाद आगे देखते हैं कि क्या होता है। पल पल की अपडेट मैं आप लोग के सामने लाता रहूंगा डेली बेसिस पे कि कब क्या सुनवाई हो रहा है, कहां से क्या न्यूज आ रही है, उसको अपन देखते हैं और समझते हैं कि नीट जो है इस बार, एनटीए जो है नीट की पेपर इस बार फिर से कंडक्ट कराएगा या फिर जो सेंटर प्रभावित हुए हैं केवल उन्हीं का एग्जाम कंडक्ट कराएगा। इसमें यह भी बोला जा रहा है कि जो बच्चों के जो वकील हैं हमारे बच्चों के तरफ से, उनका कहना यह है कि जो एग्जाम के समय में हमारे साथ जो अव्यवस्था हुआ, कहने का मतलब लाइट गुल हुई, आंधी तूफान हुआ, तो हमारा कोई बैकअप व्यवस्था नहीं था, तो उससे ये हो रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 14 का हनन हो रहा है और एग्जाम के दौरान हमको वैसा व्यवस्था नहीं दिया गया, तो उससे ये बोला जा रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 21 का भी हनन हो रहा है। ये हवाला दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही गई है हम बच्चों के पक्ष में। तो अब अपन आगे देखते हैं कि क्या होता है। आगे 22 मई को क्या बात रखी जाती है, क्या वहाँ पे सुनवाई होता है। देन उसके बाद 2 जून को भी एक सुनवाई है, उस बीच में 26 मई को भी एक सुनवाई है। तो हम ये सब का पल पल अपडेट देखते रहेंगे आगे क्या होता है। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और आगे फिर से देखते हैं। जय हिंद।